श्राद्ध चल रहा है। आज मैं सत्य घटना बता रहा हूं श्रद्धा के विषय में। किसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। उस परिवार में एक बालक था 17 साल का। लड़के के परिवार में भैया भाभी माता पिता सब थे, दोस्त भी थे उसके, गांव वाले भी उससे प्रेम करते थे। उस परिवार में एक पंडित भी आते थे। हर त्योहार पर, धार्मिक अनुष्ठान पर जब परिवार में कुछ दिक्कत या परेशानी आती तो लड़के के घर वाले उस पंडित जी को अपने घर बुलाते समाधान ढूंढने, और पंडित जी कहते हैं तुम्हारा पूर्वज तुमको दुख दे रहा है, उसके लिए पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा हर साल होता। पंडित जी किसी न किसी बहाने पूजा पाठ दिलवा देते, दक्षिणा ले जाते थे। ये सब बालक हर साल देखता और विचार करता कि जो मर चुके हैं वो कैसे दुख दे सकते। वह बालक रोज अकेला ही सुबह अपने खेतों पर जाता था, खेती की देखरेख करने के। सुबह फिर एक दिन बालक अपने खेत पर कुएं पर गया जहां रोज जाता था। बालक ने खेत पर जाकर विचार करा और अपने सारे कपड़े और हाथ का कड़ा खेतों से थोड़ी दूर एक छोटी तलाई खाल जो कि सूखा था वहां पर छोड़ दिए, और वहां बालक आत्मज्ञान लेने बाहर निकल गया साधु की जमात में। जब पूरा दिन ढल गया, शाम हो गई, तो उस बालक को घर वाले ढूंढने लगे। बालक को सब दूर ढूंढा, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त यार के घरों में, लेकिन बालक का पता कहीं नहीं लगा। इस तरह कई दिन ढूंढा उसको। फिर जब कुछ दिन बाद परिवार वाले अपने खेत कुएं पर गए, उस तलई खाल में जहां बालक ने कपड़े रखे थे, जानवर की कुछ हड्डियां पड़ी थीं। एक परिवार वाला उधर गया देखने घूमता हुआ, तो उसको वो कपड़े और कड़ा मिला। उसने सब परिवार वालों को इकट्ठा किया और कपड़े दिखाए। सब सोचने लगे हमारे लड़के को कोई जंगली जानवर मार के खा गया है, ये कुछ हड्डियां बची हैं। बालक के शांत होने की खबर पूरे गांव में फैल गई और सब दुखी हो गए। फिर सब धीरे धीरे उसको भूल गए और कई साल बीत गए। तो उधर बालक तपस्या और सिद्धि प्राप्त कर लेता है और बहुत ज्ञानी साधु बन जाता है। बालक साधु के साथ रहकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह जवान हो जाता है और वहां साधु बन जाता है। बड़ी बड़ी जटा और दाढ़ी, भगवा का कपड़े धारण कर लेता है। फिर एक दिन साधु की जमात और वो लड़के को उसी गांव में जाना हुआ। गांव में जाते ही उसको याद आया कि ये तो मेरा ही गांव है, मेरा परिवार है। और वहां भिक्षा मांगने साधु के भेष में अपने घर द्वार पर चला जाता है। द्वार पर ही उसकी भाभी बैठी थी जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। साधु ने भिक्षा मांगी और कहा माई, इस घर का एक लड़का 17 साल की उम्र में चला गया, उसका ये नाम था और उसकी खेत पर मृत्यु हो गई थी। बूढ़ी भाभी ने कहा महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, और पूरे परिवार को बुला लिया। और फिर पूरे परिवार वालों ने कहा महाराज आप तो सब जानते, आपको कैसे पता है? फिर साधु बालक ने कहा मैं आपका वही लड़का हूं जो खेतों से गायब हो गया था। तो सब चकित रह गए, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। उन्होंने सोचा यहां कोई ठग है जो हमारी जमीन हड़पने आया है बेटा बनकर। साधु बालक ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं लूंगा और नहीं लेने आया हूं। फिर किसी ने उससे पूछा ठीक है, अगर तुम हमारे ही लड़के हो तो उसकी कुछ बातें बताओ बचपन की, तो हम मान लें तुम वही लड़के हो हमारे।
उसने बचपन की सारी बातें बता दी, जिस उम्र में वो घर छोड़कर चला गया था। उसने बताया माँ बाप कैसे प्यार करते थे, भैया भाभी क्या करते थे। फिर उसके दोस्तों के बारे में भी बताया उसने, जो उनके साथ खेलता था। उसके दोस्तों ने भी यकीन कर लिया, क्योंकि दोस्त की बात किसी को नहीं पता रहती है। फिर परिवार वाले सब खुशी हो गए और कहने लगे कि तुम हम सबको छोड़कर क्यों चला गया था। फिर उसने कहा कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने गया था, जो कि मैं कर चुका हूं, ताकि तुम मेरी पूजा श्राद्ध करो, देखूं कि पूजा और श्राद्ध का भोजन कैसे मेरे पास आता है। तो इसका कारण यह है कि जब भी हमारे घर में दुख तकलीफ आती थी, तो हमारे घर के पंडित जी हमेशा घर वालों से और पिताजी से कहते कि तुम जो तुम्हारे परिवार में अधोगति में मर चुका है, अकाल मृत्यु, वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। पंडित जी कहते तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हैं, ये पूजा करो नहीं तो दुख देंगे। मैं सोचता हर बार के जो मर चुके हैं वो कैसे दुख दे सकते हैं, कैसे भोजन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार भी तुमने मेरे चले जाने पर, मुझको मृत समझने पर मेरा श्राद्ध करा होगा, मुझे भोजन कराया होगा, पितृ मानकर दान दक्षिणा दी होगी। और कभी कभी पंडित जी ने भी बोला होगा कि वो तुम्हारा लड़का जो मर चुका अकाल मृत्यु है, वो तुमको दुख दे रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, उसकी पूजा देनी पड़ेगी। हर साल किसी न किसी बहाने पंडित जी ने मेरी पूजा करवाई होगी और दान दक्षिणा ले गए होंगे। फिर सोचो, इतने साल से तुमने पूजा दी है और भोजन कराया है, वो किसने खाया है? लेकिन आज देख लो, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं और साधु बन चुका हूं ज्ञान प्राप्त करके। यही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने सारे कपड़े और हाथ का कड़ा खाल तलाई पर छोड़े थे। इतना कहकर वह बालक साधु वहां से चला गया और पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया। अब तुम विचार करो कि पंडित ने जो पूजा कराई है उस बालक के नाम से, क्या वो सही थी? क्या उस बालक ने पितृ बनकर दुख दिया था उस परिवार को इतने साल तक? अगर है किसी के पास इसका जवाब तो मुझको जवाब दे दो, या अपना विचार रखें। अगर कथा समझ में आई है तो विचार जरूर करना। जो हम श्राद्ध का चावल खिला रहे हैं वो कहां जा रहा है सीताराम?